कल्पना कीजिए, अंधेरे कमरे में एक धीमी आवाज में कोई आपको कहानी सुना रहा है और आप हर शब्द ध्यान से सुन रहे हैं। तुमने कभी पुराने हॉस्टल के बारे में सुना है? कहते हैं स्कूल की पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेजना बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन हर हॉस्टल सुरक्षित नहीं होता। कुछ जगहों के बारे में तो लोग सिर्फ फुसफुसाते हैं, ऊंची दीवारों के पीछे छिपे राज जिनके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई कुछ नहीं बताता, लेकिन जो वहाँ रह चुका है उसकी जुबान से निकली हर बात में सिहरन होती है। मैं तुम्हें आज उत्तर भारत के एक छोटे कस्बे में बने एक लड़कियों के स्कूल हॉस्टल की कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी सुनकर शायद तुम्हें लगे कि ये किसी फिल्म का हिस्सा है, लेकिन ये सब असली जिंदगी में घटा था। ये स्कूल ब्रिटिश जमाना का बना हुआ था। कहते हैं पहले ये इमारत एक अस्पताल हुआ करती थी, जहां महामारी के दौरान सैकड़ों औरतों और बच्चों की मौत हुई थी। बाद में इस जगह को तुड़वाकर हॉस्टल बना दिया गया, लेकिन नींव वही पुरानी थी। बाहर से देखने में इमारत खूबसूरत लगती थी। लाल ईंटों की बीच में एक बड़ा मैदान और चारों तरफ हॉस्टल के कमरे। लेकिन रात होते ही ये जगह बदल जाती थी। लड़कियों के बीच अफवाह थी कि दूसरी मंजिल के कोने वाला कमरा नंबर 13 खाली रखा जाता है। वहाँ कोई नहीं रुकता। वहाँ से अक्सर रात में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती थी। कहानी शुरू होती है 2014 में, जब नेहा नाम की एक लड़की पहली बार उस हॉस्टल में रहने आई। पढ़ाई में तेज थी, लेकिन थोड़ी अकेली रहती थी। पहली ही रात जब सब लाइट्स बंद करके सो गए, नेहा को लगा कि किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, यहाँ मत रहो, निकल जाओ। नेहा ने तुरंत नजरें खोली, लेकिन कमरे में बाकी लड़कियां गहरी नींद में थी। उसने सोचा शायद सपना देखा होगा, लेकिन अगली रात भी वही हुआ। इस बार फुसफुसाहट साफ थी और ऐसा लगा जैसे किसी लड़की की धीमी रोती हुई आवाज हो। एक रात नेहा की रूममेट प्रियंका उससे बोली, नेहा तू भी वो आवाज सुनती है क्या, रोने की आवाजें? नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने तय किया कि उस आवाज का पीछा करेंगे। धीरे धीरे चलते हुए वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे। गलियारे में ठंडी हवा चल रही थी, जबकि खिड़कियां सब बंद थी। और तभी वह दोनों कमरा नंबर 13 के सामने पहुंची। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा पसरा हुआ था और कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी।
लंबे बाल, सफेद नाइटी और चेहरा नीचे झुका हुआ। नेहा ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? उस लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और अगले ही पल वो हवा में घुलकर गायब हो गई। नेहा और प्रियंका चीखते हुए भागी। अगले दिन हॉस्टल की वार्डन मिसेस शर्मा ने दोनों को सख्ती से बुलाया और कहा, तुम लोग कभी भी रात को कमरे से बाहर मत निकलना। यहाँ जो दिखता है वो इंसान नहीं है। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन मैम वो कौन थी? वार्डन ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, कई साल पहले एक लड़की यहाँ पढ़ती थी। नाम था आराध्या। बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन हॉस्टल की बाकी लड़कियां उसे सताती थी, उसके कमरे का मजाक उड़ाती थी। एक दिन तंग आकर उसने उसी कमरे में अपनी जान ले ली। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। उसके बाद तो नेहा और बाकी लड़कियों ने कई अजीब चीजें महसूस की। रात में बाथरूम के शीशे पर किसी का धुंधला चेहरा दिखना, किसी के कदमों की आहट गलियारे में गूंजना जबकि कोई ना हो, और कभी कभी किसी लड़की का अचानक बेहोश हो जाना, जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हो। एक बार तो ऐसा हुआ कि नेहा सुबह उठी तो उसके हाथ पर लाल निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर दबाया हो। एक बरसाती रात बिजली चली गई थी। पूरे हॉस्टल में अंधेरा था। लड़कियां अपने अपने कमरों में सिमटी हुई थी। तभी अचानक कमरा नंबर 13 का दरवाजा जोर से अपने आप खुल गया। अंदर से आराध्या की आत्मा बाहर आई। इस बार वह पहले जैसी धुंधली परछाई नहीं थी, वह साफ दिख रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज गलियारे में गूंज रही थी। मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था, क्यों सताया था? उसने चीखते हुए अपनी ओर खड़ी एक लड़की को पकड़ लिया। उस लड़की की सांस रुकने लगी। सब चीख रहे थे। वार्डन दौड़कर आई। हाथ में कोई पूजा का धागा था। उन्होंने वो धागा आराध्या की आत्मा की ओर फेंका और मंत्र पढ़ने लगी। कुछ ही मिनटों में वो परछाई चीखती हुई कमरे के अंदर लौट गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस घटना के बाद कमरा नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल प्रशासन ने कह दिया कि उस हिस्से का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। लेकिन आज भी जो लड़कियां उस हॉस्टल में रहती है कहती हैं कि रात को अगर ध्यान से सुनो तो दूसरी मंजिल से एक धीमी रोने की आवाज आती है, जैसे कोई अब भी मदद मांग रहा हो। तो बताओ, अगर तुम्हें कभी उस हॉस्टल में रहना पड़े तो क्या तुम रात को अकेले बाथरूम जाने की हिम्मत करोगे? तो दोस्तों, आज का ये हमारा कहानी यहीं तक है। अगर आपको आज का ये कहानी रोमांचक भरी लगी हो
तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम हर बार इसी तरह रोमांचक कहानी प्रस्तुत करते रहेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।